Hi everyone, welcome to Pro Traders Institute pre-market analysis for tomorrow, that is 7th of September. देखते हैं कल मार्केट में कैसे काम करना है और यहाँ से आगे बेसिकली नेक्स्ट वीक वगैरह में कैसे काम करेंगे वो हम लोग पूरा वीकली मार्केट एनालिसिस में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें कल का व्यू देखना है और आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं एक छोटा सा 5-6 मिनट में वीडियो वाइंड अप करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2 दिन पहले हमने स्टडी किया था मार्केट में 44,200 का सपोर्ट लेवल और 44,668 का रेजिस्टेंस लेवल हमने निकाला था। वही लेवल को मार्केट वापस वापस रिस्पेक्ट कर रहा है और आज इसी का फायदा हुआ। जो मैंने आज लास्ट ट्रेड हमारा लिया उसके अंदर मैंने सिंगल ट्रेड में 76% के रिटर्न मुझे मिले, जो था 44,000 का कॉल, जिसका एंट्री मैंने लिया था 240 के आसपास और 429 के लेवल पे मैंने खुद एग्जिट किया। आई होप आपको ये स्टडी अच्छा लगा या उसका एडवांटेज आपको मिला। ठीक है, अब यहाँ पे कल के लिए कैसे काम करना है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का छोटा सा स्टडी रेडी करके रखा हुआ है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 44,668 की लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी फिलहाल तो ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है इसके अंदर काम कर रहा है, इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 668 की लेवल पे थोड़ा रेडी रहना है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है और रीटेस्ट करता है तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर देनी है, पोजिशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा बड़ा डब्लू और वो भी शॉर्ट लेग वाला, जो आपको ऑलरेडी पता है कैसे काम करता है। और ये लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन हो जाए और रीटेस्ट कर दे तो पोजिशनल शॉर्ट भी आराम से कर सकते हैं। इसके बीच में कैसे काम करेंगे, ये लेवल पे अगर कल एक रेड कैंडल बन जाए या ये लेवल पे अगर कल एक रेड कैंडल बन जाए और लो टूट जाए, मैं मोस्टली हेकिनाशी की राह देखूंगा, 5 मिनट हेकिनाशी रेड एंड लो ब्रेक, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। ठीक है, 200 पॉइंट के डाउन साइड टारगेट के लिए। और अगर सम रीजन इफ मार्केट कम्स टू दिस लेवल, जो कि होगा 44,300 44,200 की लेवल, फॉर किसी रीजन से इस लेवल पे आता है और यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तो आई एम गोइंग टू बाय फॉर 200 पॉइंट्स टारगेट। हेलीकॉप्टर स्ट्रैटेजी ने आज भी अपने टारगेट दिया। आई होप बहुत सारे लोग, आप जो ऑलरेडी ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम में हो, आपको मजा आ रहा है स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हफ्ते में 2-3 ट्रेड ही दे रहा है लेकिन हर दिन अपने टारगेट दे के फिर रिवर्स हो रहा है, तो परफेक्ट पैसा बनाने की मशीन वो है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको कल खाली राह देखनी है, इधर 44,300 44,200 के लेवल पे आ जाए तो बाइंग के बारे में सोचेंगे, 44,600 से 44,500 के लेवल पे आ जाए तो ये जोन में सेलिंग के बारे में सोचेंगे। 200 पॉइंट के टारगेट में ये या ये जोन में आ जाए, बीच में कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल। अब निफ्टी में कैसे काम करना है, तो निफ्टी का चार्ट में लगाता हूँ और दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्ले। निफ्टी में मेरे बुलिश व्यू है और मेरा जो 300 SMA लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि 700-800 पॉइंट के टारगेट मिलते हैं, उसके हिसाब से निफ्टी में बाय आया हुआ है और उसका बाय का ट्रेड एज इज एक्टिव है। मेरे हिसाब से 10-5 पॉइंट प्रॉफिट में ही चल रहा होगा मेरा। अब टेक्निकली निफ्टी इज लुकिंग वेरी बुलिश एंड वेरी स्ट्रांग। उसके पीछे रीजन है आईटी, रिलायंस एंड मेनी पीएसयू स्टॉक्स। तो निफ्टी में बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर आज क्लोज दिया है, वो भी हेकिनाशी में। एंड इस रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट होल्ड करती है तो क्या होता है, ये मैंने आपको अनगिनत टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है और बार बार प्रूव किया है। लास्ट के क्रूड के एनालिसिस में भी मैंने आपको करके दिखाया है। क्रूड देखिए 7300 चल रहा है, 6600 पे किसी ने ये बोला था कि क्रूड यहाँ से बहुत भागेगा और ब्रेकआउट ही करेगा, और बोलने वाला बंदा आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। तो आई होप कि लाइव चीजों को बताने में आपको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है करने में काम और सीखने में। और सीखने की बात निकली है तो एक चीज अनाउंस कर दूं, मेरा फर्स्ट एवर ऑफलाइन प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया है, जिसका फीस है मात्र 24,000 रुपीज। 9 डेज का ये पूरा फुल फ्लेज प्रोग्राम रहेगा, जिसमें बहुत सारा लाइव स्टडी प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो
डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दिए गए हैं, उसमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। ऑलरेडी एक बैच जो मैंने बनाया था वो फुल हो चुका था विद इन 30 मिनट्स। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोगों के आए, इसलिए मैंने सेकंड बैच ओपन किया है। एक बैच गणपति के पहले है और एक बैच गणपति के बाद है, तो अप टू यू, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड बैच में खाली 4 या 5 सीट्स ही अवेलेबल है, मेरे हिसाब से अभी 3 ही सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट, यहाँ पे अब कैसे काम करना है, तो बेसिकली ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया कल के लिए निफ्टी में। तो निफ्टी अगर कल आपको ये लेवल पे आती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है, मतलब 600 के लेवल पे आ जाती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो कंफर्मेशन के साथ बाय करने के बारे में मैं सोचूंगा। अगर सपोज यहाँ से टूट जाती है तो ये छोटे से टारगेट के लिए मैं शॉर्ट करूंगा 50 पॉइंट, और 550 की लेवल पे अगर एक ग्रीन कैंडल से मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो आई एम नॉट गोइंग टू मिस दैट ट्रेड। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई तो निफ्टी को मैं शॉर्ट कहाँ पे करूंगा, अगर ये लेवल के नीचे निफ्टी ब्रेक डाउन दे दे तो ही मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। अदरवाइज मेरा मेथड बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, और कल के लिए भी बाय ऑन डिप्स रहेगा। नो सेकंड थॉट, नो ओवर एनालिसिस, नो कॉम्प्लेक्स थिंग, सिंपल थिंग, above 19,493 only buy on dips for nifty। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।